मनुष्य जन्म में ही आवागमन से मुक्ति संभव। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि सभी धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है और जीवात्मा को ये शरीर 84 लाख जूनियों के बाद सबसे अंत में प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें आत्मा आवागमन से आजादी प्राप्त कर सकती है। जीव इस मनुष्य जूनी में मालिक की भक्ति इबादत करे और उसकी याद में समय लगाए तो आत्मा आवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार के काबिल बन सकती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कबीर जी ने भी मनुष्य शरीर के बारे में लिखा है कि मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं कि कब मनुष्य शरीर प्राप्त हो और वो मालिक की भक्ति इबादत करें, लेकिन आपको यह मनुष्य शरीर मिल चुका है। इसलिए आपको उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए ताकि आप परमानंद को पा सकें। आप जी फरमाते हैं कि धर्म शास्त्रों में यह वर्णित है कि इंसान केवल इंसान नहीं है मनुष्य जन्म में, बल्कि बहुत से धर्म इससे जुड़े हुए हैं और धर्म कहता है कि इंसान को सुबह 2 से 4 बजे के बीच जागना चाहिए, ओम हरि राम की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद जो काम धंधे करते हैं उसमें मेहनत करें, न कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी। हमेशा मेहनत, हक हलाल की कमाए और कमाए का 5वां या 7वां हिस्सा नेकी पर नेक दिल से लगाएं। साथ ही प्रभु की बनाई सृष्टि से बेगज स्वार्थ भावना से प्रेम करें। आप जी फरमाते हैं कि सभी धर्म कहते हैं कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना चाहिए, लेकिन कोई कोई होता है जो ऐसा करता है। अधिकतर तो तब याद करते हैं जब कोई परेशानी आती है या आने वाली होती है। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगने लगता है। जब बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दे कि यह बीमारी लाइलाज है, तब मालिक बहुत मीठे लगते हैं। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उस समय वो मालिक से कहता है कि हे भगवान, थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाएगा, मेरा रोजगार बन जाएगा और बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि नौकरी तो चाहता है 10,000 रुपये महीना और प्रसाद खिलाता है 25 रुपये का। 25 में भी सवा मालिक का और 25 का खुद खा जाते हैं। ये कुरीत है क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या भगवान जी कभी किसी के घर में मांगने आते हैं कि मुझे प्रसाद दो? नहीं, कभी नहीं आता। अरे जो आपको 10,000 की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो अपने लिए हलवाई की दुकान पर जाकर ताजा ताजा मिठाई नहीं खा सकता? आप जी फरमाते हैं कि लोग भगवान को एक खिलौने की तरह समझते हैं। जिस तरह किसी बच्चे से काम करवाने के लिए आप उसे टॉफी का लालच देते हैं और बच्चा उस टॉफी के लालच में काम कर देता है, उसी तरह क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब कोई काम पड़ता है तो कहता है कि हे भगवान, आज जा तुझे लड्डू, पेड़, देसी घी, चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो उसे पता ही नहीं होता कि भगवान जी भूखे हैं या भरपेट खा लिया। आदमी के जीवन में दुखों का दौर भी आता है, लेकिन सभी धर्मों में लिखा है कि इंसान अगर सुख में सुमिरन करे तो उसे दुख कभी नहीं आते, लेकिन इंसान तो दुख का इंतजार करता रहता है कि कब दुख आए और वह सुमिरन करे। अगर सुख में ही सुमिरन कर लिया जाए तो दुख कभी आएंगे ही नहीं और जीवन सुख में गुजरता रहेगा।